नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सर्दियों का मौसम चल रहा है। बहुत से लोग इस मौसम में गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं और उनके इस्तेमाल के ताल्लुक से तरह तरह के सवालात बहुत से लोग कर रहे हैं। इसलिए हमने चाहा कि जो गर्म कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, खासकर जैकेट है, स्वेटर है, इसी तरीके के जो गर्म कपड़े हैं, शॉल है, तो शरई एतबार से इनके इस्तेमाल करने का क्या तरीका, खास करके नमाज की हालत में। बाकी नमाज के अलावा में आप जिस तरह से चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, बल्कि नमाज की कंडीशन में हम किस तरह से इस्तेमाल करें। तो इंशाअल्लाह आप हमारे साथ बने रहिए। इंशाअल्लाह हम इसके ताल्लुक से अपनी कोशिश करेंगे कि अच्छे से वजाहत करें, ताकि आप इन मसाइल को अच्छे से समझ लें और फिर अपनी नमाज को भी अच्छे तरीके से अदा कर सकें। वरना बात सूरतें इसमें वो भी होती हैं कि नमाज इंसान अगर इन तरीकों का ध्यान न रखे तो नमाज मकरूह तहरीमी भी हो जाती है। खासकर जैसे स्वेटर के ताल्लुक से ले लीजिए, मैं पहले नंबर पर स्वेटर को लेता हूं। तो स्वेटर के ताल्लुक से आप ये बात समझ लीजिए, पहली बात ये कि नमाज में एक जाब्ता याद रखें आप कि कपड़े को फोल्ड करके नमाज पढ़ना, यानी उसको मोड़ करके नमाज पढ़ना, जो कफ्फे थोप कहलाता है, ये मकरूह तहरीमी है। समझ में आई होगी आपके बात। नमाज की कंडीशन में कपड़े को फोल्ड करना, उसको मोड़ करके नमाज पढ़ना, ये नमाज में मकरूह तहरीमी। और मकरूह तहरीमी का मतलब होता है कि इस तरह से पढ़ी गई जो नमाज है उसको दोबारा सही तरीके से पढ़ना वाजिब है, वाजिबुल इआदा है वो। अब एक जाब्ता इसमें यह भी याद रखें आप कि इसमें हर तरह का मोड़ना मकरूह तहरीमी में शामिल नहीं। इसी बात को लेकर के आज हम आपकी बारगाह में हाजिर हैं। आप अगर हमारी पूरी वीडियो समाप्त करेंगे तो इंशाअल्लाह एक जाब्ता, एक कानून जाब्ता बयान करेंगे हम आपके सामने, जिससे कि आप खुद भी बहुत से मसाइल का हल फरमा लेंगे। जाब्ता यह है कि जो कपड़ा खिलाफे मोहताद हो। खिलाफे मोहताद का मतलब क्या है कि हमारे उर्फ में जिस कपड़े को जिस तरह इस्तेमाल किया जाता हो उसके इस्तेमाल के तरीके के खिलाफ इस्तेमाल करना। जो उर्फ में हमारा इस्तेमाल का तरीका है उसके बरखिलाफ इस्तेमाल करना, यह मकरूह तहरीमी में आएगा। लेकिन कपड़ा फोल्ड करके ही इस्तेमाल होता हो, यानी उसकी जो वजह है तो वो इसी अंदाज की वजह है कि उसको जब हम इस्तेमाल करते हैं फोल्ड ही करके उसको इस्तेमाल करते हैं, हमारे उर्फ में भी इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ये इस अंदाज में मोड़ करके नमाज पढ़ना ये मकरूह तहरीमी नहीं होगा। अब मिसाल समझे आपने देखा होगा स्वेटर को, तो स्वेटर का जो निचला हिस्सा होता तो हमारा जो उर्फ है वो ये है कि इसको नीचे का जो बॉर्डर होता तो इसको मोड़ करके ही नमाज पढ़ते, मोड़ करके ही इस्तेमाल करते। जब इसका हमारा उर्फ यही है कि इंसान मोड़ता है इसको और मोड़ करके ही इंसान इसका पहनावा उसका है इस्तेमाल भी कर रहा है, तो ये खिलाफ मोहताद नहीं हुआ, बल्कि ये इंसान का अपने उर्फ के मुताबिक इस्तेमाल करना हुआ। लिहाजा जिनके स्वेटर जर्सी वगैरह अगर नीचे से फोल्ड है तो इनकी तो वजह ही ऐसी है और इस्तेमाल का तरीका भी उनका यही है, लिहाजा ये मकरूह तहरीमी नहीं होगा। इसी तरीके से ये आपने समझ लिया स्वेटर वगैरह का मसाला। इसी में आता आपने देखा होगा बहुत से लोग जाड़े के मौसम में टोपा पहनते हैं। तो जो टोपा है तो आपने देखा होगा कि उसके जो ऊपर की जो बॉर्डर होता है तो उसको फोल्ड ही करके इस्तेमाल किया जाता है, उसका इस्तेमाल ही ये है। तो अब ये मोड़ने में शामिल नहीं है, लिहाजा इसको अगर कोई फोल्ड करके टोपे को नमाज पढ़े तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी, क्योंकि ये खिलाफे मोहताद नहीं है। जो हमारे उर्फ में आदतन उसको पहना जाता है तो उसका जो इस्तेमाल है उसकी वजह इसी पर है। लिहाजा टोपा जो फोल्ड करके नमाज पढ़ी जाती है उसमें भी नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। ऐसी आता मसाला, बहुत से लोग गांव देहातों में देखा होगा कि अपने शॉल वगैरह चादर वगैरह ओढ़ते हैं और वो मस्जिदों में भी इसी अंदाज में चले जाते हैं। तो इसके ताल्लुक से भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर नमाज की हालत में आप इसको चादर को इस्तेमाल करना चाहते हैं
तो उसके लिए बहुत सही से आप मसले को समझ लीजिए। इसके जो इस्तेमाल के तरीके होते हैं ज्यादातर उसमें गड़बड़ी होती है। एक इसका जो सही तरीका उसको समझ लें, उसके बाद में समझ लीजिएगा कि उसके अलावा जो तरीके हैं वो गलती ही है। मैं आपको करके दिखलाता हूं। ये हमारे पास में शॉल रखी हुई है, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, इसको जब ओढ़ते हैं तो इस अंदाज में कि यहां से ओढ़ लिया इसको, ये पहली गलती होती है। आपको ये नहीं करना, आपको ये करना है कि इसको आपको पहले तो यहां सर से आपको ओढ़ना है। इस अंदाज में ओढ़ने के बाद आपको अपनी दाढ़ी भी बाहर रखनी है। दाढ़ी का आपको बिल्कुल इस तरह से लपेटा नहीं मारना, उसको ढकना नहीं है, आपको दाढ़ी के नीचे से इस अंदाज में करें। अब बहुत से दूसरी गलती क्या करते हैं, दाढ़ी को ढक लेते हैं, बिल्कुल मलबूस कर लेते हैं उसको, ये भी गलती है। दूसरी ये है कि अब जब नियत बांधते तो नियत बांधते वक्त में अपने हाथों को बिल्कुल शॉल के चादर के अंदर कर लेती, ये भी गलत है। बल्कि उसके बाद इंसान को क्या करना चाहिए, इसका भी पलटा इस अंदाज में मार लें ऊपर से, और आप फिर इस तरह से हाथों को खुले रख करके नियत बांधें। इस अंदाज में आप चादर ओढ़ सकते हैं। मेरा अपना मशवरा यह है कि मस्जिदों के अंदर तो अब जब नमाजी होते हैं, हर तरफ से पैक होती है, तो जाड़ा भी कम ही लगता है वहां पर। बेहतर यह होगा कि अगर इस्तेमाल करने का तरीका किसी को नहीं आता है तो नमाज की हालत में तो इसको एक तरफ उतार कर रख दिया जाए, ये बेहतर है। और अगर आप ओढ़ना ही चाहते हैं तो फिर आप जो जायज तरीका इसका है तो आप उसी तरीके से इसको आप इस्तेमाल फरमाएं। एक तो ये शॉल के ताल्लुक से हो गया, ऐसी एक मफलर के ताल्लुक से भी होता। मफलर के ताल्लुक से मसला भी समझते चले। बहुत से लोग मसले इसके ताल्लुक से मसले में गड़बड़ी करते हैं। इसका भी तरीका ये रहेगा कि आप इसको सर के ऊपर से करें और इसमें भी दाढ़ी आपकी खुली रहे, और आप इसको इस अंदाज में कर लीजिए। आपने ये पलटा मार लिया इसके अंदर, ये तरीका ठीक हो गया। लेकिन इसमें कुछ गलत तरीके हैं। अगर कोई कपड़े को इसी मफलर हो, रुमाल हो, तो इसको अगर इस अंदाज में कर ले कि ये दोनों तरीके इधर लटक जाए, आगे वाला आगे और पीछे वाला पीछे, ये सदले सोप कहलाता, ये मकरूह तहरीमी होता। नमाज में इस तरह से अगर किसी ने किया तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसी तरीके से कोई अगर ऐसा तो नहीं करता मगर इस अंदाज में करता कि ये दोनों आगे को लटका लिए इस अंदाज में, नमाज की हालत की बात कर रहे हो मैं, ये तो तब भी नमाज मकरूह तहरीमी होगी। इसलिए बेहतर यह है कि आप सर के ऊपर से इसको करें, और अगर सर के ऊपर से किया लेकिन बाद में अगर नीचे भी आ जाए उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन आप इसमें एक पलटा इस अंदाज में मार लें, समझ रहे। तो ये इसके इस्तेमाल का सही तरीका। अब एक मसला आता है बहुत ज्यादा कि बहुत से लोग जैकेट वगैरह पहन लेते हैं, तो उसमें उसके जो चैन है तो वो खुली रखी जाए नमाज की हालत में, या उसको भी बंद कर लिया जाए। बहुत से लोग उसमें बड़े मुतशद्दिद नजर आते हैं, तो बहुत से लोग उसमें आजाद भी नजर आते हैं। तो अगर कोई पढ़ता होता कि अरे देखिए नमाज पढ़ने का तरीका तक मालूम नहीं, चैन तक इन्होंने खोल रखी है, जिन्होंने जैकेट को इस अंदाज में पहन रखा नमाज की हालत में, बड़ी सख्तियां करते हैं, तक के इतना डांट देते हैं बेचारे को कि वो मस्जिद में जाने की फिर जुर्रत ही नहीं कर पाता कि पता ना कौन सा अजीम गुनाह मैंने कर लिया। तो ये भी गलत है। इसमें आप जब पीछे नीचे कपड़े पहने हुए हैं और कई कई कपड़े पहने हुए हैं तो जैकेट ऊपर ही पहनी जाती है, तो अगर आप चैन लगा सकते हैं तो बेहतर है। अगर नहीं लगा रहे हैं तो इसमें कोई नमाज आपकी खराब नहीं होगी। बस ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हैं तो खिलाफ औला के ये अदब के खिलाफ है कि आप अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में हाजिर हैं। आप दुनिया वालों के किसी के अजीम मर्तबे वाले के पास जाते हो, किसी मनसब वाले के पास जाते हो, तो अपने आप को कई मर्तबा चेक करते हो, देखते हो, चैन भी लगा लेते हो, बटन भी लगाते हो। आप जब सब कुछ करते हो तो या तो अल्लाह की बारगाह में आ रहे हैं। इसलिए बेहतर यह है, अदब यह है कि आप लगा लें, लेकिन अगर कोई ना लगा सके तो आप मुफ्ती मत बनिए, उसे नमाजी को मत भगाइए, आप मुतशद्दिद मत हो जाइए, इसमें फिर सख्त लहजा इस्तेमाल मत कीजिए, नमाज उसकी हो जाएगी। इसलिए इसको आप सही से समझ लीजिए। एक मसला और समझते चले चलते चलते, बहुत से लोग इस अंदाज में जो हाई नेक होता आपने देखा होगा, नीचे पहना जाता है उसको, और वो गले तक इस तरह से जो गला होता है उसका वो भी फोल्ड हुआ आता है, तो लिहाजा उसकी भी आदत यही है, वजह भी यही है, इस्तेमाल भी उसका यही है, लिहाजा वो फोल्ड करने में नहीं आता। नमाज उससे कोई मकरूह तहरीमी नहीं होगी, वो खिलाफ मोहताद नहीं है। इसी तरीके से आपने देखा होगा बाद जैकेटों के अंदर के पीछे टोपा होता, उस टोपे का मामला क्या रहेगा। तो देखिए उसूल क्या था कि जिस कपड़े की जैसी वजह हो और उसका फिर वैसा इस्तेमाल उर्फ में हो, अगर इस अंदाज में आपने फोल्ड किया तो नमाज मकरूह तहरीमी नहीं होगी। लेकिन अगर खिलाफ मोहताद है, इस्तेमाल के खिलाफ है, तो नमाज मकरूह तहरीमी होती है।
लेकिन हमारे यहाँ टोपे को लेकर दोनों तरह का इस्तेमाल है। बाद लोग इसको अगर सर्दी लगती है तो अपने कानों पर लगा लेते हैं, और ज्यादातर का मामला यह रहता है कि इसको वैसे एक शो के तौर पर इसको लटकाए रहते हैं। लिहाजा इसका हुक्म फिर मकरूह तहरीमी का तो नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा कहा जा सकता है तो इसको भी बस खिलाफ ओला कह सकते हैं आप। बेहतर यह है कि नमाज की हालत में इसको आप लगा ही लें, लेकिन अगर ना लगा सके, कोई भूल जाए, तो इसका हुक्म वो नहीं होगा कि जो मकरूह तहरीमी हो। बहरहाल ये चंद मसाइल जाले से मुताल्लिक थे, मैंने सोचा अब जाला शुरू हो चुका है तो आप इन मसाइल को समझ लें। और बाकी आप ये जानते हैं कि आप अगर पजामा पहने हुए हैं या पैंट पहने हुए हैं तो अगर उसको आप चाहे ऊपर से मोड़े या अंदर से मोड़े, या इसी तरीके से आपके पजामे के नीचे जो आप गर्म पजामा पहन लेते हैं उसको भी अगर फोल्ड करते हैं तो वो भी मकरूह तहरीमी है। क्यों? क्योंकि हदीस पाक में जो कफ्फे सोक के ताल्लुक से आया, कपड़े को मोड़ने के ताल्लुक से आया है हुक्म, वो मुतलकन है। उसमें कोई ये नहीं कहा गया ऊपर पहने जाने वाला कपड़ा अगर मोड़ा तब नमाज मकरूह तहरीमी होगी और नीचे वाला अगर आपने मोड़ा तो नहीं होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि हुक्म मुतलकन है। और आप जानते हैं कि अल मुतलक यजरी अला इतलाक ही, मुतलक मुतलक ही रहता है, तो आप उसके अंदर कोई कैद नहीं लगा सकते। लिहाजा आप जो पैंट पहनते हैं, शलवार पहनते हैं, तो उसको ना ऊपर से मोड़े ना नीचे से मोड़े, बल्कि आपको उसको खोलना जरूरी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको इन मसाइल को समझकर इन पर अमल पैरा होने की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।